Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, read the following and answer questions. Life originated on Earth millions of years ago, and this origin of life on Earth has been a long debated issue. Several theories about origin of life have been proposed by different scientists. One of these was the modern theory or Oparin-Haldane theory of origin of life. With some evidences, this theory was more or less accepted. Modern theory of origin of life was proposed by. Four options are given. First is Louis Pasteur, second is Oparin and Haldane, third is Stanley Miller and Haldane, and fourth is Lazzaro Spallanzani. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लाइफ ओरिजिनेट हुई थी अर्थ पर मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, और ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है अर्थ पर, ये एक लॉन्ग डिबेटेड इशू है। इस पर बहुत डिबेट्स होती हैं कि कैसे हुई होगी, कैसे नहीं हुई होगी। फिर उसके बाद सेवरल थियोरीज आई, कई थियोरीज आई ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में कई साइंटिस्ट द्वारा, और उनमें से एक थियोरी थी मॉडर्न थियोरी और ओपेरन हेल्डेन थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। कुछ एविडेंसेस के साथ इस थियोरी को माना जाता है कि ये सही थियोरी है। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो किसने प्रपोज की थी? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। अबाउट द मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ये जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है, इसी को ओपेरन हेल्डेन थ्योरी भी कहते हैं। और उन्होंने जो थ्योरी दी थी दैट वाज द केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। उनकी थ्योरी का सार यही था कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है या जो एवोल्यूशन हुआ है लाइफ का अर्थ पर, वो केमिकल तरीके से हुआ है। तो इस थ्योरी के थ्रू इन्होंने जो कहा वो ये था कि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था अर्थ का इन द बिगिनिंग ऑफ टाइम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड लाइटनिंग बहुत होती थी जो कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी बना फॉर द कन्वर्जन ऑफ inorganic molecules into organic biomolecules such as carbohydrates and amino acids, etc. Now, these biomolecules were then aggregated together. So, these molecules formed aggregates surrounded by lipids, which are another type of biomolecules. And these were named coacervates. And these coacervates were believed to be the precursor of cells. तो जो ओपेरन हेल्डेन की थ्योरी थी, उनका थ्योरी यही थी कि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, लाइटनिंग थी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसी की वजह से जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे लाइक गैसेस लाइक मीथेन एंड अमोनिया, तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे दे गॉट कन्वर्टेड इनटू बायोमॉलिक्यूल्स, एंड देन ये बायोमॉलिक्यूल्स एग्रीगेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते थे, और इन्हीं एग्रीगेट्स को एसोवेट्स नाम दिया गया। फिर इस थियरी को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए मिलर एंड उरे ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सिमिलर सिचुएशन क्रिएट की, सिमिलर कंडीशन क्रिएट की, जिस कंडीशन की ओपेरन एंड हेल्डेन अपनी थियरी में बात करते थे।
और उन्होंने पाया कि एक्चुअली एक सही तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने से कुछ अमीनो एसिड्स फॉर्म हो रहे थे रिड्यूसिंग गैसेस से। तो इसी तरीके से उन्होंने एविडेंसेस दिए कि ओपेरन एंड हेल्डेन की थ्योरी करेक्ट हो सकती है। अब हम क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने प्रपोज की थी। तो हमें आंसर पता है कि ओपेरन एंड हेल्डेन है, ये हमें सेकंड ऑप्शन में मिल रहा है। लुईस पास्चर जो थे, इन्होंने पास्चराइजेशन दिया है, विच इज द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजिंग बेवरेजेस एंड एवरीथिंग। फिर सी ऑप्शन में स्टैनली मिलर एंड हेल्डेन की बात हो रही है, तो मिलर की हमने अभी बात की, उन्होंने एविडेंसेस दिए थे इस थियोरी के लिए, लेकिन ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये थियोरी उन्होंने नहीं दी। ऑप्शन में स्पेलांजानी की बात हो रही है, तो इन्होंने डिस्प्रूव किया था कंटिन्यूस स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ को, और इन्होंने प्रूव किया था कि जो माइक्रोब्स हैं वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली नहीं बनते, वो एक दूसरे से बनते हैं या रिप्रोड्यूस होते हैं। सो फॉर दिस question, the final answer will be option number B. Hope you understood it well. All the best.